हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं मैथमेटिकल स्कूल। ये लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 21 है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आइगन वैल्यू खत्म कर लिया था। आज हम लोग आइगन वेक्टर पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आइगन वेक्टर बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। एक होता है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ आइगन वैल्यू इज कॉल्ड अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। इसको हम लोग शॉर्ट में एएम भी कहते हैं, ठीक है। एएम। तो देखिए, number of repetition of an eigenvalue is called am, ठीक है। तो अगर यहाँ एग्जांपल देखिए, अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया है 0 2 3 0 1 3 0 0 1, ठीक है। इसके आइगन वैल्यू क्या होंगे? 0 1 और 1 होंगे, ठीक है। अगर कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसके आइगन वैल्यू उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो ये इसका डायगोनल एलिमेंट 0 है, ये 1 है, ये 1 है, तो इसके ये हो गए। तो यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे कि 0 का एम क्या है? एम ऑफ 0 आपसे क्या पूछा जाएगा? एम ऑफ 0। तो 0 कितनी बार रिपीट किया? एक बार, एक ही बार आया है, तो ये 0 हो गया। सॉरी, ये 0 हो गया, ठीक है। एम ऑफ 1 ये कितना है? 2 है। मतलब 1 कितनी बार रिपीट किया? 2 बार रिपीट किया। समझ में आ गया इतना सा बात? अब देखिए, अब हम लोग निकालते हैं आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर निकालने का तरीका देखिए। ट्रिक टू फाइंड आइगन वेक्टर निकालने का ट्रिक देखिए क्या हो। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए ले लेते हैं। ये है आपका 0 2 3 4 0 3 1 0 0 4। ये आपका एक मैट्रिक्स है। इसके सारे आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। इसके जितने भी आइगन वेक्टर्स होंगे वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको? तो सबसे पहले इसका आइगन वैल्यू देख लीजिए। आइगन वैल्यू क्या क्या है? इसका आइगन वैल्यू है 2 3 4। ये आइगन वैल्यू है। अब निकालेंगे हम लोग a माइनस लेमडा आई, और यहां पर लेमडा बारी बारी से रखाएगा। मतलब यहाँ पर हर एक आइगन वैल्यू रखाएगा और इसी का फॉर्मेट जो बनेगा वो आइगन वेक्टर। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लेमडा 1 कर देते हैं पहले आइगन वैल्यू के लिए। ये कितना? a माइनस 2i आएगा। तो a क्या है? व्हाट इज a? 2 3 4, ठीक। इसके बाद 0 3 1 0 0 4 माइनस 2 i, ये इतना हो जाएगा। यही होगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये निकल कर क्या आएगा आपका? 0 3 4 0 1 1 0 0 2, ये आया, ठीक है। अब देखिए, ये तो इतना हो गया। अब ये जो निकल के आता है, ठीक है, ये जो भी निकल के आता है a माइनस 2i, ये कितना था आपका? ये था 0 3 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 2, यही था। इसमें अब ये जो मैट्रिक्स आया है, इसमें अब कर दीजिए x1 x2 x3, ठीक। और इसको इक्वल कर दीजिए 0 0 के, 0 0 0। ऐसा करना है, बस इतना ही काम करना है आइगन वेक्टर, ठीक। तो ये सॉल्व होके क्या निकलेगा? ये हो जाएगा 3x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। दूसरा होगा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। एक और होगा 2x3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x3 का वैल्यू आया 0। इसका मतलब x2 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब x2 का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये सब खत्म हो गया। यहाँ से कोई कंडीशन नहीं निकल रहा है। यहाँ से कोई कंडीशन निकल रहा है क्या? यहाँ से कोई कंडीशन नहीं निकल रहा है, ठीक। तो इसका मतलब जब यहाँ से कोई कंडीशन नहीं निकल रहा तो x1 का तो कोई वैल्यू नहीं पता चला। तो x1 कुछ भी हो सकता है। x1 का तो कोई वैल्यू पता नहीं चला ना। x2 और x3 निकल गया और इसमें पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको।
बट x1 के बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो इसका मतलब x1 कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो x1 आपका k हो गया। तो मतलब अब इसका आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू 2 के लिए आइगन वेक्टर क्या बनेगा, x1 x2 x3, यही आइगन वेक्टर है, ठीक है। ये आइगन वेक्टर बनेगा k0 0, ये पहला आइगन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू 2, ठीक है, where 2 is a eigen vector of this polynomial, this matrix A मैट्रिक्स के लिए, ठीक। फिर आगे देखते हैं, तो ये 2 के लिए निकाले, अभी a माइनस 3i निकालना चाहिए। तो a माइनस 3i क्या होगा, तो a माइनस 3i के लिए पीछे पलटिए और निकालिए। a क्या है, a पहले लिख लेते हैं साइड में, a है 2 3 4, इसके बाद 031 004 031 004, यही है। a माइनस 3i निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 3 4 0 0 1 0 0 1, यही होगा। इसमें फिर क्या करेंगे, x1 x2 x3, यही करना है, और इधर क्या हो जाएगा 0 0 0, यही होगा। सॉल्व कीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा, -x1 + 3x2 + 4x3 = 0। दूसरा क्या होगा, x2 = 0 हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, x3 = 0, ठीक। दोनों जब 0 रख दिएगा तो x1 = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से एक आइगन वैल्यू क्या निकला, x1, दूसरा आइगन वैल्यू इसका x1 x2, एक सेकंड देखिए, ये इतना a माइनस 3i इतना आ गया, a माइनस 3i इतना आ गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग देखिए, ये 1 और 1 तो मैच कर रहा है, मतलब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा -1 3 4, ये 0 0 1 0 0 0, ऐसा हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए x1 x2 और x3 से, ठीक है। जैसे ऐसे कीजिएगा तो ये, और इसको किसके बराबर करना है, 0 0 0 बराबर करना है। मतलब यहाँ पर जो भी आपको मिलेगा उसको आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे हम लोग रैंक निकालते हैं थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब इसको लीनियर इंडिपेंडेंट बना लीजिएगा। लीनियर इंडिपेंडेंट जब ये बन जाएगा तो इसका मतलब इसके बाद उसमें x1 x2 x3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको 0 0 के बराबर करना है। ये कितना हो जाएगा, -x1 + 3x2 + 4x3, इतना हो जाएगा, = क्या हो जाएगा, 0। अगला क्या होगा, ये x2 = 0, बट x3 तो कुछ नहीं आ रहा है, x3 तो कुछ नहीं आ रहा है। जब x3 कुछ नहीं आएगा तो इसका मतलब x3 की जगह पर क्या हो जाएगा, कोई भी कांस्टेंट k हो जाएगा, मतलब वो पूरा का पूरा रियल नंबर ले सकता है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि x2 के प्लेस पर 0 बट x3 के प्लेस पर k, तो इसका मतलब -x1 + 4k = 0। x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा। x1 का वैल्यू 4k, x3 का वैल्यू k, इसका मतलब वेक्टर क्या निकला, x1 x2 और x3। ये वेक्टर क्या निकलेगा, ये x1 का वैल्यू कितना, 4k, ठीक, x2 का वैल्यू 0 और x3 का वैल्यू k। मतलब इसी चीज को क्या ऐसे लिखा जा सकता है, 4 को बाहर निकाल लीजिए, सॉरी 4 को नहीं, k को बाहर निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 4 0 1, ठीक। दूसरा ये आइगन वेक्टर ये हो गया। तीसरा a - 4i, इसके रेस्पेक्ट में निकालना है। तो a - 4i पहले क्या आएगा ये देखना चाहिए, a - 4i आपका क्या आएगा, तो ये आपका a है, a पहले लिख लेते हैं, 2 3 4, ठीक है। a - 4i ये आएगा -2 3 4 0 -1 1 0 0, यही होगा, ठीक। तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए ये लीनियर इंडिपेंडेंट पहले से, मतलब इसको हम लोग 0 नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे अब, x1 x2 x3, ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो बस x1 x2 x3 लेंगे और इसको 0 0 के इक्वल कर देंगे। तो जैसे ही 0 0 के इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2x1 + 3x2 + 4x3 = 0। फिर आएगा ये -x2 + x3 = 0। x3 के प्लेस पर नीचे वाले में कुछ नहीं है तो ये x3 क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। इसका मतलब x2 का वैल्यू क्या आ गया, k आ गया।
x2 भी के x2 के x3 के, तो इसका मतलब -2x1 प्लस 3k प्लस 4k इज इक्वल टू 0। तो -2x1 इज इक्वल टू -7k, माइनस माइनस शहीद हो गया, x1 इज इक्वल टू 7/2k। तो यहाँ से x1 x2 और x3 ये क्या निकल के आएगा, के बाहर रख दीजिए, 7/2, x2 की जगह पर 1, x3 की जगह पर 1, ये आइगन वेक्टर है। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे इसको। आइगन वेक्टर निकालने का यही तरीका है, आइगन वेक्टर निकालने का यही तरीका है। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट देखते हैं, अब कुछ रिजल्ट देखते हैं। हर एक आइगन वैल्यू के पास उसका एक एम होता है। ठीक है, फिर उसके पास जीएम भी होता है। जीएम का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ये भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, फिर एक चीज है कि ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होता क्या है, इसको निकालने का बस आसान सा तरीका है, नलिटी ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए। ठीक, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ए माइनस लेमडा आई का नलिटी निकाल देना है, इसका नलिटी निकाल दीजिए, काम खत्म। ठीक, और नलिटी निकालने का तरीका क्या है कि इसको निकालना है आपको डायमेंशन ऑफ एन ए, ये निकालना है। ठीक है, नल स्पेस का डायमेंशन निकाल दीजिएगा तो आपको नलिटी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए इतना आगे समझ में। अब ये जो है ज्योमेट्रिक मीनिंग अब आपको आ गया। अब एक रिजल्ट और है, एम और जीएम बराबर होता है। ठीक है, अब एक चीज है आइगन स्पेस, आइगन स्पेस, सेट ऑफ आइगन वेक्टर इज कॉल्ड आइगन स्पेस। ठीक, if all the eigen values are distinct, then it is Li। तो क्या होगा, Li होगा। एक और रिजल्ट है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ Li वेक्टर्स। जितने डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होंगे उतने ही Li वेक्टर्स होंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लीजिए। अगर मान लीजिए आइगन वेक्टर है 2, आइगन वैल्यू है 2 2 4 5, तो Li वेक्टर कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि 2 2, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तो रिपीटेड हो गया ना। तो ये दो आइगन, एक आइगन वैल्यू 2 है, एक आइगन वैल्यू 3 है, एक आइगन वैल्यू 2 है, एक आइगन वैल्यू 4 है, एक आइगन वैल्यू 5। तो 3 टाइप के डिस्टिंक्ट हुए, तो ये हो गया 3 Li वेक्टर्स, Li वेक्टर्स। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। एक है सिमिलर मैट्रिक्स, सिमिलर मैट्रिक्स। ठीक है, इफ ए इज सिमिलर टू बी, इफ नहीं, इसको let A is similar to B if there exists a non singular matrix P such that A is equals to
P इनवर्स BP। देखिए अगर A कोई सिमिलर मैट्रिक्स है B के, अगर A कोई सिमिलर मैट्रिक्स है B के, ठीक है, तो ऐसा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एग्जिस्ट करेगा जो A ऐसे होगा, A इज इक्वल टू P इनवर्स BP के बराबर होगा। ठीक है, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AP इज इक्वल्स टू, सॉरी AP नहीं, PA इज इक्वल्स टू BP, ऐसा होगा। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, देखिए अगर दो मैट्रिक्स सिमिलर है, इफ A एंड B आर सिमिलर मैट्रिक्स, देन क्या क्या चीज मिलते हैं उसके। ठीक है, ए और बी अगर सिमिलर है तो उसके क्या क्या चीज मिलेंगे, ये देखिए। पहला, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी होगा। दूसरा, डिटर्मिनेंट दोनों का बराबर होगा। तीसरा, रैंक दोनों का बराबर होगा। चौथा, नलिटी बराबर होगा। पांचवा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दोनों का बराबर होगा। ठीक है, छठा, दे हैव सेम आइगन वैल्यू, उसके पास सेम आइगन वैल्यू होगा। ठीक है, इतना चीज होगा उसके पास। अब एक और प्रॉपर्टी, इफ all the eigenvalues of a matrix are distinct, way to write मतलब लिखने का तरीका क्या है, यहाँ देखिए, पहले समझिए इसको, फिर समझिए। अगर सारे आइगन वैल्यूज ए के डिस्टिंक्ट हैं तो कह सकते हैं कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल, मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। अब डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि ये ए कोई मैट्रिक्स है 0 2 3 1 4 0 4 3 1 0 0 1। ठीक है, इसके सारे आइगन वैल्यू क्या है, डिस्टिंक्ट है, 0 4 1। ठीक है, यही तीन आइगन वैल्यू है। तो इसका डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कैसे लिखाएगा, कुछ नहीं करना है, 0 0 0 0 4 0 0 0 1, बस। मतलब जितने भी आइगन वैल्यू है उसको आप इसमें रख दीजिए, डायगोनल में लिखा गया डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। ठीक है, एक और तरीका है, इफ AM इज इक्वल टू GM, तो समझ लीजिए कि डायगोनलाइजेबल है। ठीक, और अगर AM इज इक्वल टू GM नहीं है तो नॉट डायगोनलाइजेबल, तो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। ठीक है, एक और है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कैसा होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए टाइप होता है। अगर ऐसा हुआ तो आइडेम्पोटेंट होगा। तो इसका आइगन वैल्यू, इसका आइगन वैल्यू 0 होगा या 1 होगा, बस, और कुछ नहीं। ठीक, बी नंबर, इसका ट्रेस रैंक के बराबर होता है। कितना अच्छा है कि ट्रेस इसका रैंक के बराबर होता है। तो रैंक निकाल दीजिए, निकल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।